अर्जुन का हृदय विचलित हुआ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आए, अर्जुन की दृष्टि अपने परिजनों पर पड़ी। वहां सामने खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मामा, साले, पुत्र, पौत्र, मित्र और यहाँ तक कि वे जिनके साथ बचपन बीता था। अर्जुन का हृदय अंदर से कांप उठा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं इन सबको अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देख रहा हूँ तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष हाथ से गिर रहा है, पूरा शरीर थरथरा रहा है। वह सोच रहा था, क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने वर्षों जीवन बिताया? क्या अब इन पर ही बाण चलाना होगा? अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मुझे इस युद्ध में कोई विजय, कोई सुख, कोई राज्य नहीं चाहिए। जिनके लिए ये सब चाहता था वे ही जब इस रणभूमि में नष्ट हो जाएंगे तो क्या फायदा इस सब का। अब अर्जुन और अधिक भावुक होकर कहता है, हे मधुसूदन, जिन लोगों के लिए मैं राज्य, ऐश्वर्य और जीवन चाहता हूँ वे सब इस युद्ध में सम्मिलित हैं। मेरे चाचा, ताऊ, गुरु, पुत्र, पौत्र, साले, ससुर और मित्र, अगर तीनों लोग भी जीतने को मिल जाएं, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, तो इस धरती के राज्य का क्या मूल्य। इसके बाद अर्जुन ने धर्म की बात कही, हे जनार्दन, हम पाप क्यों करें अगर हम अपने ही कुल। अर्जुन मानता है कि यदि उसने अपने गुरु और बंधुजनों की हत्या की तो वह पाप का भागी बनेगा। धर्म की रक्षा करने वाला योद्धा अगर स्वयं अधर्म करेगा तो कौन बचेगा। इन श्लोकों में अर्जुन एक सच्चे मनुष्य की भांति मोह, ममता, करुणा और धर्म की उलझनों में फंसा दिखाई देता है। उसका हृदय भारी है, बुद्धि भ्रमित है, वह युद्ध नहीं करना चाहता। यह वही क्षण है जहाँ से भगवत गीता की वास्तविक शिक्षा शुरू होती है, जब श्री कृष्ण उसे कर्म, आत्मा और धर्म